गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी अगे करन लगे हैं असाइनमेंट्स 103 तो लैके 106 तक करांगे। तो ये क्यों मैं इकट्ठियां लईयां है क्योंकि असी ये की करना है साडे जिहड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशनस हैगी उहदी असी की करनी हैगी रिविजन करनी हैगी तां मैं इकट्ठे ही तुहानूं एक बारी सम्स कराउण लगी हाँ। ठीक है जी। चलो अगे असाइनमेंट्स वल वधदे हैं। देखिए अगे किहड़े-किहड़े क्वेश्चनस ने। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन हैगा आ तुहानूं एक इक्वेशन दित्ती हुई आ, इक्वेशन दी हुई आ। ठीक है जी। हुण इक्वेशन इनू क्यों कहते हैं, देखो ईक्वल्स टू द साइन पाया होया तां करके एक ही बन गई इक्वेशन। इक्वैलिटी का साइन होया इक्वेशन बन गई। पंजाबी च कहते समीकरण। समीकरण तो हैगी आ पर असी की चैक करना बच्चों, यह समीकरण साडी दो घाती हैगी कि नहीं हैगी, मीनस क्वाड्रेटिक हैगी कि नहीं हैगी, मीनस एक्स की पावर 2 आंदी कि नहीं आंदी, कदों जदों असीं इनू होर सिंपलीफाई करांगे। तो चलो आप इनू सिंपलीफाई करिए। आप इक्वेशन लिख लीए की हैगी एक्स ब्रैकेट विच अंदर की हैगा या एक्स प्लस 2x+3 इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 + 1। ठीक है जी। अगे पावांगे असी इंप्लाइज का साइन। पंजाबी तो तुसी या भी लिख लेंदे हो या तुसी और लिख सकते हो। ठीक है जी। यह साइन पाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखो बच्चों, जदों असी इनू ब्रैकेट नू खोलते हैं, देखो ये मैं तुहानूं एक सिंपल जी ट्रिक दसदी हाँ। तो मान लो कि आ जिहड़ा एक्स हैगा या इन्हें की करना हैगा या आ वाली इक्वेशन अगे अंदर की होना मल्टीप्लाई होना। तो तुसी सोचना हैगा कि एक्स जिहड़ा हैगा या वो की हो रहा, ये की जा रहा, ये घर जा रहा, कि घर, ये घर। हुण देखो इस घर दे विच दो बंदे ने 2x ते 3। हुण आ वाला बंदा जदों ये घर जा रहा तो उन्हें सब तो पहला की करना, एक जिहड़ा चंगा समझदार इंसान की होएगा वो जाके सब तो पहला की कहेगा, इनू हैलो कहेगा। ठीक है जी। कर दिए हैलो। एक्स ने 2x नाल हैलो किया, मीनस एक्स नू 2x नाल मल्टीप्लाई करके साडा की आ गया बच्चों 2 तो एक्स गुना एक्स की आ गई एक्स की पावर 2। ठीक है जी। हुण वारी सीगी विचारा दूजा बंदा भी तो घर च हैगा है, दूजा बंदा किहड़ा ने +3, कला 3 नहीं +3। तो एक्स ने की किया, इनू भी की किया, हैलो किया। ठीक है जी। एक्स ने जब 3 नू हैलो किया तो मतलब एक्स नू आपां 3 नाल की करना मल्टीप्लाई करना है। एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 की आ गया 3x। तो निशानी केड़ी लगी बेटा, प्लस प्लस, इत्थे की आ गया प्लस। ठीक है जी। ए कंसैप्ट तुसी रखिया करो कि जदों असीं ब्रैकेट खोलते हैं जिहड़ा बाहर वाली रकम हैगी उन्ने ब्रैकेट के अंदर जिन्नियां भी रकमां हैगियां, मीनस जिन्ने भी मैंबरस उस घर विच हैगे ने सारिआं नूं की बुलाउणी है बच्चों, हैलो बुलाउणी है, मतलब सारिआं नालों मल्टीप्लाई होएगा। अच्छा इक्वल्स टू दा असीं की लिखता, इक्वल्स टू अगे की रकम आ गई साडी x² + 1। ठीक है जी। हुण की करना आ, असी सारे दियाँ सारियां जिहड़ियां रकमां हैगियां वो इक्वल्स टू दे इस पासे लैके आईए। ठीक है जी। इत्थों आपां इत्थे लै आउणे आ, बंदे आपां इस पासे तो इस पासे ले आउणे आ। ठीक है जी। अगे रकम लिखिए 2x की पावर 2 + 3x। ठीक है जी। आ x की पावर 2 जिहड़ी इत्थे सीगी किहदे विच, ए सीगी इत्थे प्लस विच, इस पासे आई एक ही बन गई माइनस विच। x की पावर 2 तो +1 जिहड़ा +1 सीगा, मीनस प्लस का साइन सीगा, वो की आ गया माइनस ते 1 इक्वल्स टू द इक्वल्स टू। हुण इस पासे दे सारे बंदे इत्थे आ गए, इत्थे की रह गया भाई, कोई नहीं रह गया, इहदा घर इत्थे खाली हो गया। ठीक है जी। हुण अगे देखिए, हुण आपां देखना हैगा कि जिहड़े किहड़ियां रकमां जिहड़ियां हैगियां आ वो सेम सेम हैगियां। देखो एक्स की पावर 2 तो एक्स की पावर 2। ठीक है जी। एक दे नाल निशानी प्लस दी, एक दे नाल निशानी माइनस दी, की हो गया प्लस माइनस की हुंदा बच्चिओ माइनस। ਇਹਦਾ मतलब 2x की पावर 2 विचों x की पावर 2 कटनी है, मतलब कि 2 विचों असी 1 कटना है। एक ही आ गया साडा 1 x की पावर 2। हुण निशानी किहदी लगेगी, जिहड़ी रकम वड्डी आ, 2 वड्डा कि 1 वड्डा, 2 वड्डा, 2 दे नाल की लगा होया प्लस, तो तुसी लगाना इत्थे प्लस। ਇਹਦਾ काम खत्म, ਇਹਦਾ काम खत्म। आ रह गया 3x कला है, होर कोई 3x की रकम नहीं हैगी। असी इत्थे की लिख लिया बच्चों 3 तो x -1 भी कला तो -1 नूं असी की लिख लिया इत्थे। ए बन गई साडी इक्वेशन ऑन सिंपलीफाइंग। हुण ए वाली इक्वेशन विच देखना है कि हुण देखो दो घाती हैगी कि नहीं हैगी, इहदे लई असीं की करांगे चैक कि साडी इक्वेशन विच आ वाली रकम हैगी कि नहीं हैगी। चैक करो जरा, इत्थे किते नज़र आ रही तुहानूं पूरी इक्वेशन विच आ गई नज़र, मैनूं तां नज़र आ गई है ए वाली रकम। ठीक है जी। इस करके दित्ती हुई समीकरण दो घाती समीकरण है। ठीक है जी। ए समझ आ गया, ये जस्ट रिवीजन चल रही है। तो जे हुण भी नहीं ना समझ आया हैगा तो मतलब की हैगा होर प्रैक्टिस की लोड़ हैगी आ।
ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। अगला क्वेश्चन की कहंदा आ बई, की कहंदा आ, अगला क्वेश्चन रीड करिए। कहते जांच करो कि इक्वेशन क्यों इक्वालिटी का साइन हैगा, ये समीकरण हैगी, ये चेक करना है कि दो घाती हैगी कि नहीं हैगी। इनू फिर आप सिंपलीफाई करांगे, मैं करा कि तुसी कर लोगे, कर लिए एक बारी, चलो ट्राई कर लेने आप, ठीक है। इक्वेशन लिख लिए, इक्वेशन की हैगी x+1 गुड +10 इक्वल्स टू x+2 एंड x-2 इंप्लाइज द साइन। हुण आ बंदा चल गया इन्हां दे घर, बुला लो बई, हैलो, x नू बुला लिया, x की पावर 2 बन गई, x नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया है, की बन गया x, ठीक है जी। प्लस प्लस इत्थे आ गया प्लस, प्लस 10 कल्ला ही सीगा, इनू +10 ही लिख लो। हुण इस पासे भी जिहड़ा हैगा इनू असीं सिंपलीफाई करना है। देखो ब्रैकेट के अंदर दो रकमां मल्टीप्लाई हो रही, ब्रैकेट के अंदर दो रकमां, इहदा की करना हैगा, सब तो पहला तुसीं की करना है, इहदी पहली रकम लिख ली, आ वाली ब्रैकेट सारी दी सारी, ठीक है जी। उस तो बाद इहदी दूजी रकम साइन दे नाल, ठीक है जी। फिर आ वाली ब्रैकेट सारी दी सारी, इनू आपां होर सिंपलीफाई करना है, कर लिए सिंपलीफाई अगे। x की पावर 2 + x + 10 इक्वल्स टू की आ गया, x ने x नाल मल्टीप्लाई होया, x की पावर 2 बन गई, x नू असी फिर 2 नाल मल्टीप्लाई किया है, की बन गई 2x प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई x की हो गया 2x प्लस प्लस प्लस, हुण 2 ने किहदा मल्टीप्लाई होया 4, 2 दे नाल की बन गया 4 ते प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। -2x + 2x कटिया गया, x की पावर 2 x की पावर 2 इत्थे कटी गई। आ देखियो जरा मैं की कीता सीगा, मैं की कीता सीगा, x की पावर 2 जिहड़ी हैगी आ इस पासे की सीगा, एक माइनस का साइन सीगा, एक प्लस का साइन सीगा, ये मैं इसे साइड कैंसल करती, तो मैं x² दोवें पासे कैंसल किया, पर इत्थे भी प्लस का निशान है, इत्थे भी प्लस का निशान है। देखो दो रकमां जिहड़ियां इक्वेशन दे, एक इस पासे आ, एक इस पासे आ, उन्हां दोवां दा साइन सेम होएगा तो कट्टे जाणगे। जे कोई दोवें रकमां कट्ठियां आ हैं, इसे पार हैगियां आ, ठीक है, आ नदी दे सोच लो इस पार ही हैगियां, तो उन्हां दा साइन जो ऑपोजिट होएगा वो कट्टियां जाणगियां, ठीक है जी। इहदा मतलब मैं की कीता, हुण x की पावर 2 भी कटती तो x की पावर 2 इत्थों कटती, जिहड़ियां रकमां बच गईयां वो आपां लिख लीए। की बचिया x ते x बचिया, प्लस दा 10 बचिया, बराबर दा साइन बचिया, इस पासे आ भी कट गया, आ भी कट गया, आ भी कट गया, तो की बच गया साडे कोल 4। हुण आ जिहड़ा -4 हैगा, इनू आपां इक्वेशन दे इस पासे ले आवांगे, x -4 दा की बन गया +4 इक्वल्स टू की आ गया 0। देखो तुसी इत्थे भी कर सकते सी, या 10 नूं तुसी दूजे पासे लै जाओ, वो भी तरीका सही हैगा। इत्थे साडी समीकरण की बन गई x + 14 इक्वल्स टू 0। सिंपलीफाई करके साडा ते इन्ना आ गया, ठीक है जी। हुण असी इहदे विच चैक करना कि साडी कोई x की पावर 2 वाली आ रही है रकम, हैगी कि नहीं हैगी। हुण देखो इत्थे तो हैगी नहीं, इत्थे तो खाली x शुरू हैगा, इसे करके जिहड़ी यह समीकरण हैगी आ, ये दो घाती समीकरण नहीं हैगी, नहीं है, ठीक है जी बच्चियों, समझ लग गया। चलो अगले क्वेश्चन वाल चलिए। अगला क्वेश्चन की कहंदा आ, हाँ अगला क्वेश्चन कहंदा आ, हुण इन्हां ने की दिता होया आ, दो घाती समीकरण दिती है। हुण चैक नहीं करना, इट्स गिवन कि तुहाडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिती हुई आ, तुसीं उहदे जिहड़े रूट्स हैगे आ, जिहड़ी x दीयां वैल्यूज़ हैगियां, ठीक है, उहदे जिहड़े रूट्स हैगे आ, मूल हैगे, उन्हां दी प्रकृति पता करनी, मीनस वो किद्दां दे होणगे, प्लस दे होणगे, माइनस दे होणगे, रियल होणगे, इक्वल होणगे, किद्दां दे होणगे, वो असीं चैक करना। उहदे लई असीं की करदे सीगे यूज़, कुछ याद आ, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, हाँ ठीक है जी। चलो फिर आप डी कढ़ लीए, ये आप की कढ़ना है, समीकरण दी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिख रही, असी कढ़नी हैगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किवें कढ़ी दी सीगी, बहुत ईजी फार्मूला है, जो याद हो जाए ना फिर बिल्कुल मूँह तो फटाफट आ जाता है। मेरे तो बई चढ़ गया, या तुहाडे भी चढ़ जाएगा जो ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं प्रैक्टिस करोगे। b² - 4ac
ठीक है जी। कढ़ लीए बी की वैल्यू। एक बारी मैं दोबारा रिवाइज करवा दिनी हाँ जरा कि बी की वैल्यू असीं किद्दां कढ़दे सीगे। इक्वेशन इत्थे लिख लैनी 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। इनू कंपेयर किहदे नाल करना ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है जी। चलो आ जाओ। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चियों 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई कितनी ए -6 तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चियों 3। ठीक है जी। करिए सवाल हुण असी लिखना बी की पावर 2। बी की वैल्यू कितनी है -6 लिख लो बई -6 की पावर 2। अच्छा देखो असी 6 के नाल जिहड़ा ब्रैकेट पाई हुई है जरूर देखो बच्चे कई बार इदां लिख देंदे हो ए चीज़ तो ए चीज़ च फर्क है। ठीक है जी। ए चीज़ नहीं लिखनी आपां। देखो ਇਹਦਾ मतलब की हैगा आ ਜਿਹੜਾ आ वर्ग हैगा ये 6 की पावर बन रही है ये माइनस की पावर नहीं बन रही। जे मैं ਇਹਦਾ आंसर कड्ढा ਇਹਦਾ आंसर की आएगा पता 6 6 36। हुण इत्थे मेरा आंसर की आना ये देखो 6 ते 6 36 आ गया तो माइनस का भी वर्ग आ रहा ਇਹਦਾ मतलब माइनस गुणा माइनस वो की बन रहा मेरा प्लस। देखा कितना फर्क आ गया जिथे प्लस आना सीगा उत्थे तुहाडा की आ गया माइनस आ गया। इस करके किसी बच्चे ने इदां नहीं लिखना आ चीज़ लिखनी आ जिहड़ी ब्रैकेट हैगी आ ये माइनस ये घर विच लैके आना आ। ठीक है जी। चलो ये असी मिटा दिए जरा एक बारी। बी की वैल्यू आपसी लिखती -6 की पावर 2 b² तो माइनस का माइनस 4 का 4 ए की वैल्यू कितनी आ ए की वैल्यू आ गई 2 ये ब्रैकेट विच लिख लिया आपां। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 ये असी इत्थे लिख लिया। ठीक है जी। ओके -6 की पावर 2 हुणे मैं कढ़ लिया सीगा ये सीगा 36 आंसर। ठीक है जी। हुण इनू कढ़िए 4 × 2 8 8 × 3 24 4 2 8 एंड 8 3 24 36 विचों 24 गए ये आ गया मेरा 12। हुण 12 रकम 0 तो वड्डी के छोटी ये रकम हैगी आ। ठीक है जी। तो एक्स के जिहड़े रूट्स होणगे ठीक है वो की होणगे रूट्स जिहड़े होणगे रूट्स या मूल जिहड़े होणगे वो की होणगे डिस्टिंक्ट होणगे मीनस की ਵੱਖ-ਵੱਖ होणगे अते वास्तविक होणगे। ਜਦੋਂ मैं बोलती ना वास्तविक तो तुसीं अपने आप पंजाबी च लिख लेना मैं इंग्लिश च लिख लेनी क्योंकि दोवें मीडियम वाले बच्चे जिहड़े हैगे अपनी क्लास च हैगे। ठीक है जी। जदों डी की वैल्यू साडी 0 तो वड्डी हो जाए तो साडे डिस्टिंक्ट हुंदे आ ते रियल हुंदे आ। ठीक है नाल ही रिवाइज कर लीए जदों = 0 सीगा उदों की सीगे रियल सीगे ते ईक्वल सीगे। इत्थे वख-वख ने इत्थे ईक्वल ने। ठीक है जी। तो बस इत्थे आके साडा ये सवाल खत्म हुंदा है। ठीक है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं आपां। हाँ नैक्सट क्वेश्चन साडा हैगा कि असी की करना हैगा के दी वैल्यू पता करनी आ जेकर दो घाती समीकरण हुण इत्थे भी दित्ती हुई है समीकरण साडी किहड़ी है दो घाती ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ मूल होणगे वो की होणगे बराबर मतलब एक्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ रूट्स आ रहे ने वो दोवें की हैगे आ बराबर 2 2 3 3 -4 -4 ठीक है -15 -15 मीनस दोवें ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ सेम ਆਉਣਗੇ। चलो ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ कंडीशन के ਤੇ डिपेंड करेगी वो के ਦੀ ਅਸੀਂ वैल्यू पता करनी है। चलो कर लिए फटाफट इक्वेशन लिख लिए फटाफट के एक्स -2 + 6 = 0। असी की कढ़ना आ डिस्क्रीमिनेंट का फॉर्मूला लिख लो b² - 4ac कढ़ लीए वैल्यूज़ जरा। अच्छा ये लिए तो पहला असी इक्वेशन की करना बच्चों सिंपलीफाई करना पैना तो चलो पहला इनू थोड़ा जिहा आपां सिंपलीफाई कर लीए। ए जरा मैं ये अगे ही लिख लवां नहीं चलो इत्थे नीचे लिख दिनी है। ठीक है जी। के एक्स जिहड़ा हैगा है वो फिर ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है हर एक बंदे नूं आपां हैलो बुलानी है के एक्स ने एक्स नूं हैलो बुलाई की बन गया के एक्स की पावर 2। देखो के एक्स मल्टीप्लाई होया एक्स के नाल के कल्ला आ गया एक्स ते एक्स की बन गई एक्स की पावर 2। ठीक है। अच्छा हुण के एक्स जिहड़ा सीगा 2 दे नाल मल्टीप्लाई होया। ठीक है जी। आ के एक्स मल्टीप्लाई होया -2 दे नाल कर लिए 2 का 2 लिख लिया। ठीक है के दा के लिख लिया तो एक्स का एक्स लिख लिया माइनस प्लस एक ही बन गया माइनस साडी रकम की बन गई -2 के ते एक्स। ठीक है जी प्लस
6 = 0। इक्वेशन लिख ली असी। साडी दो घाती समीकरण किहड़ी हुंदी है? ax² + bx + c = 0। कढ लीए हुण आपां ए बी सी दियां वैल्यूज़। ए दी वैल्यू वैरी गुड, बी दी वैल्यू बी आ ना, ए एक्स नूं छड्ड के जिहड़ी भी रकम आ एक्स नूं छड्ड के वो सारी बी दी वैल्यू आ। सी दी वैल्यू 6 ते कढ ली आपां b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट दी वैल्यू साडी किन्नी आ गई? b²। ओके b², b किन्ना आ? -2k b² -4। ए दी वैल्यू किन्नी आ बच्चिओ? ए दी वैल्यू हैगी आ k। ओके सी दी वैल्यू किन्नी आ? 6। ठीक है जी, इनू आपां अगे सॉल्व कर लिया। अच्छा हुण देखो मैं ब्रैकेट माइनस दे नाल भी लगाई है, माइनस माइनस बन गया प्लस 2 2 ज़ा 4 ते k दी पावर 2 की बन गई? k दी पावर 2 माइनस 4 × 6 = 24 ते x। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन हुण आपां एक बारी इरेज करके ते दोबारा लिख लेने आ। 4k² - 12k 4k² - 24k ये सीगी साडी डी दी वैल्यू। ठीक है, हुण की हैगा असी लिखांगे बच्चिओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार की हैगा या डी दी वैल्यू किहदे बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। एदा मतलब देयरफॉर दा मतलब हुंदा इस करके 4k² - 24k ये किहदे बराबर आनी चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है जी, हुण दोवां विचों के हैगा, के असी कॉमन लै सकते हैं। ठीक है जी, होर कोई रकम देखिए कॉमन लै सकते हैं। 4 के पहाड़े 24 भी आउंदा। ठीक है जी, ये असी 4 भी कॉमन लै लीए। अंदर की रकमां बच गईयां? 4 भी बाहर आ गया, के भी बाहर आ गया। के तो एक ही बाहर आया, एक के अजे रहिंदा। देखो के दी पावर 2 सीगी, वो के मैं अंदर लिख लिया। माइनस दा माइनस, हुण के इत्थों बाहर आ गया, के अंदर नहीं रहा, के नहीं अंदर आएगा। 24 के विचों असीं 4 बाहर कढ़िया, अंदर 24 बनाने लिए की करांगे? 4 दे विच की गुना करांगे? 4 6 ज़ा 24 = 0। ठीक है जी, हुण मैं तुहानूं इहदे असाइनमेंट्स ਦੀ स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि ਜਦੋਂ दो गुणनखंड हैगे आ, जिद्दां कि देखो x - a ते x - b ये असीं कीता बच्चों। जे 0 के बराबर होणगे ਇਹਦਾ मतलब की हैगा आ या तो x - a 0 के बराबर होएगा, ठीक है, या की होएगा x - b साडा की होएगा 0 के बराबर होएगा। यही कंसैप्ट असीं इत्थे लगाना है। ਇਹਦਾ मतलब की हैगा या तो इधर, ठीक है, तुसीं लिख दिओ या 4k 0 के बराबर आ। ठीक है जी, आ रकम या और दूजी रकम जिहड़ी है, दूजी रकम की आ k - 6 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ की हैगी आ 0 के बराबर। ठीक है जी, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ वैल्यू कढनी। देखो 4k की वैल्यू 0 के बराबर आ, k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 4 जिहड़ा गुना च सीगा, दूजे पासे यह बटा च चल गया। ਇਹਦਾ मतलब इत्थों साडी k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0/4 0। इनू सॉल्व कर लिए। k - 6 0 के बराबर आ, k की वैल्यू कितनी आएगी? जिहड़ा माइनस आ बई इनू आपां इक्वेशन के दूजे पासे भेज देना आ। ठीक है जी, माइनस के नाल अटैच आए k दे नाल ते दूजे पासे जाके की आ जाएगा a + 6। देयरफॉर बच्चों साडी k की वैल्यू की आ गई? 0 ते 6। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन? के दी वैल्यू 0 ते 6 होएगी तो साडी जिहड़ी दो घाती समीकरण हैगी आ, इहदे जिहड़े मूल होणगे वो की होणगे? बराबर होणगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल नाल क्वेश्चन ने तुहानूं समझ लग गया। बहुत ईजी क्वेश्चनस ने, ऑलरेडी असीं कर चुके हैं, दैट्स वाई इट्स अ रिवीजन ऑफ। नैक्सट क्वेश्चन हैगा साडा दो घाती समीकरण बच्चों सानूं दित्ती हुई आ, ਇਹ समीकरण दिती हुई आ। ठीक है जी, ये असी हुण मूल पता करने, मीनस असी एक्स दी वैल्यूज़ पता करनी। बच्चों असी 3 मैथड किए हैगे आ। सब तो पहला मैथड हैगा आ किहड़ा जिहदे विच असी गुणनखंड बनाने आ। ठीक है, फैक्टराइज करन वाला मैथड। ठीक है जी, सैकेंड हैगा आ जदों असी पूर्ण वर्ग बनाउने आ, जिन्हों इंग्लिश च की कहंदे आ? कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। ठीक है जी, तो तीजा मैथड साडा हैगा आ डिसक्रिमिनेंट
ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो चलिए आप इक्वेशन लिखनी शुरू करिए। इक्वेशन साडी लिखी हुई है 6x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये असी की करांगे, इत्थे देखियो बच्चे, सब तो पहला असी जिहड़ी हैगी इक्वेशन एक बारी लिख लीए 6x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। असी की करना है, इत्थे एक्स स्क्वेयर दे नाल कोएफिशिएंट की लगा होया 6 नूं मल्टीप्लाई करना किहदे नाल, वो नंबर के नाल जिहदे नाल एक्स नहीं लगा। एक्स जिहदे नाल नहीं लगा वो नंबर की हैगा साडे कोल 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाता साडे कोल 12। ठीक है जी। तो असी करने हैगे 12 दे फैक्टर्स। ठीक है जी। 12 सब तो पहला किहदे टेबल च आएगा, 2 दे टेबल च आएगा। 2 किन्ने दा 12 हो गया, 2 6 दा 12। हुण 6 फर्दर किहदे टेबल च आउंदा आ, 2 दे टेबल च, 2 3 दा 6। तो साढ़े फैक्टर्स हुण असीं 12 नूं किस तरीके नाल लिख सकते। सब तो पहला एक जिहड़ा मैथड होएगा वो की होएगा, असीं जे लिखीए 2 मल्टीप्लाई बाई, इनू इकट्ठा कर दिए, 2 3 की आ गया 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 ये भी की हुंदा साडे कोल 12 हुंदा आ। ओके ठीक है। नैक्सट की हैगा आ, जे आपां इन्हां दोवां नूं इकट्ठा कर दिए 2 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई की हो गया 3, ये भी की किहदे बराबर हुंदा साडे कोल 12 के बराबर हुंदा। असी हुण ए दोवें जिहड़े पेयर हैगे इहदे विचों ओ पेयर लैना हैगा जिन्हों आपां प्लस ते माइनस करिए तो साडे कोल आंसर की आवे बच्चे -1। हुण -1 इत्थे मैं क्यों गल कर रही हाँ, क्योंकि एक्स दे नाल साडा की कोफिशिएंट लगा होया आ -1। असी ओ पेयर लैना आ जिन्हों आपां प्लस या माइनस करिए तो साडे कोल आंसर की आवे इत्थे -1 आवे। ठीक है, चलो चैक करते हैं। जे आपां लैने 2 ते 6, देखो 2 दे विच जे असीं 6 नूं ऐड करते हैं तो साडे कोल आंसर की आंदा आ 8। उसी तरह जे मैं 6 दे विच 2 नूं माइनस करदा तो साडे कोल की आंदा आ 4। इस तरह सानू की मिल रहा, एक बारी 8 मिल रहा, एक बारी 4 मिल रहा, पर सानू की मिलना चाहिए सीगा -1। सो ए वाला केस साडा की हो गया, कैंसल हो गया। नैक्सट वेखिए 4 एंड 3। 4 दे विचों जदों आपां 3 नूं माइनस करते हैं तो सानू की मिलता आ -1, या असी 4 दे विच 3 नूं ऐड करिए तो सानू की मिलता आ 7, या तो -1 बन सकता या 7 बन सकता। सो सानू की चाहिए सीगा -1, वो साडी जिहड़ी कंडीशन हैगी इत्थे फुलफिल हो गई। इस करके असी की पेयर लैना हैगा 4 एंड 3। हुण देखो आपां इहनूं लिखना किद्दां आ। नैक्सट स्टैप दे विच असी की करांगे, दिस इंप्लाइज 6x स्क्वेयर इत्थे लिखना आ जिहड़ा -1x हैगा ना, इनू आपां तोड़ के 2 जगह ते लिखांगे। ठीक है जी। -2 दा -2 इत्थे एंड 0 दा 0 इत्थे। -x जिहड़ा हैगा इनू आपां तोड़ के किद्दां लिख सकते हैं। देखो एक बारी, अच्छा x हैगा आ, इत्थे आएगा 4x ते इत्थे आएगा 3x। ये असीं चुन लिया है कि 4 3 आपां यूज़ करना है। ठीक है जी। हुण -x हैगा, इट मीनस आंसर च माइनस आ रहा, इट मीनस सानू पता लग जाएगा कि ऑबवियस जिहड़ी वड्डी रकम सीगी उहदे नाल माइनस लगा सीगा। सो असीं की करना हैगा 4x दे नाल असीं इत्थे की लगा लिया माइनस। हुण जे मैं 3x दे नाल माइनस लगानी आ तो की आ जांदा, मेरे कोल आंसर की आएगा, देखो माइनस माइनस की बन गया प्लस, एंड 4x प्लस 3x की आ गया 7x, तो इत्थे की आना चाहिए सीगा 7x, जो कि नहीं हैगा। सो 3x दे नाल मेरी निशानी किहड़ी जाएगी बच्चों, प्लस दी। ताही देखो आंसर किद्दां बन गया, माइनस प्लस माइनस, 4 चो 3 गया 1, एंड निशानी जिहड़ी हैगी 4x थी, क्योंकि 4x वड्डा हैगा। ठीक है, आई होप सो तुहानूं यह चीज़ जिहड़ी हैगी आ ये क्लीयर होगी कि किस तरीके नाल आपां -1x नूं -4x ते +3x लिखिया हैगा। चलो नैक्सट स्टैप करते हैं। उस तो बाद तुसीं की करना आ, जिहड़े स्टार्टिंग वाले 2 हैगे आ टर्म्स इनू इकट्ठा कर लेना, तो एंड वाले 2 जिहड़े टर्म्स हैगे आ इनू इकट्ठा कर लेना। हुण किवें करना आ, हुण देखिए आपां 6x स्क्वेयर -4x इहदे विचों आपां हुण कॉमन ले लेना है। देखो 6 एंड 4 किहड़ी डिजिट हैगी जिहदे टेबल च 6 भी आवे ते 4 भी आवे, वो की हैगा साडे कोल 2। सो 2 असीं की लेना, कॉमन ले लेना। नाल ही देखिए 6 दे नाल x स्क्वेयर लगा तो 4 दे नाल x लगा, मीनस दोवां च x आ रहा, एक x मैं बाहर ले सकती हाँ। ब्रैकेट शुरू कर दिए। हुण 2x हैगा, 2x नूं मैं 6x स्क्वेयर बनाना है, 2 दे नाल की मल्टीप्लाई करूँगी, आई विल मल्टीप्लाई 3। x बाहर हैगा या अंदर की x मैं मल्टीप्लाई करूँगी ताकि मेरा आंसर की बन जाएगा 2 गुना 3 6, तो x गुना x की पावर 2। यह स्टैप कंप्लीट हो गया। माइनस हुण 2x मेरा बाहर हैगा, मैं बनाना 4x,
एक्स मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी एक एक्स मैं बाहर ले लिया। अंदर 2 ਨੂੰ मैं बनाना हैगा 4 तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं अंदर की करूँगी मल्टीप्लाई 2 ताकि मेरा की बन गया 2 गुना 2 एक ही बन गया 4। अच्छा नैक्सट ਜਿਹੜੇ 2 टर्म्स मैं ਲਏ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कोई भी ਜਿਹੜੀ डिजिट हैगी ਉਹ ਸਾਡੀ कॉमन नहीं आती क्योंकि 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ना 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ना 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 3 ਆਉਂਦਾ ना कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ डिजिट हैगी ਆ ਜਿਹਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੋਵੇਂ 3 ਤੇ 2 ਆਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कॉमन ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ 1 ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ डिजिट ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ 3x - 2 ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ब्रैकेट के अंदर वाले रकमा है आ देखो बिल्कुल सेम आ रही 3x - 2 एंड 3x - 2। इट मीनस जे सेम आ जान इट मीनस साडा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा असीं फिलहाल इत्थों तक सही कर रहे हैं। नैक्सट तुसीं की करना जिहड़ी तुहाडी कॉमन डिजिट आ गई ठीक है जी यह की आ गई 3x - 2 इन्हूं तुसीं ब्रैकेट 'च एक बारी लिख लिया। बाकी जिहड़ा नंबर की रह गया इत्थों दा 2x तुसीं ब्रैकेट पा के इत्थे लिख लेना 2x एंड आ वाला जिहड़ा +1 हैगा बच्चिओ इत्थे लिख के इक्वल्स टू की आ गया 0। तो हुण आपां एक असाइनमेंट च कीता सीगा जे साडे कोल x - a मल्टीप्लाई बाई x - b इक्वल्स टू 0 होवे तो फिर मैं की लिख सकती हाँ x - a इक्वल्स टू 0 होएगा या की होएगा मेरे को x - b इक्वल्स टू 0 होएगा। मीनस दो ਜਿਹੜੇ फैक्टर्स है जो आपस में मल्टीप्लाइड होंगे आ तो उन्हों का प्रोडक्ट जोड़ा है 0 के बराबर होंगे। इसका मतलब या पहली रकम 0 होंगी है या साड़ी दूजी रकम 0 होंगी है। उस तरीके नाल मैं की करूँगी इधर मैं लिख सकती हाँ बच्चियों इधर 3x - 2 इक्वल्स टू 0 और 2x + 1 इक्वल्स टू 0। देखो या ये 0 के बराबर हो गया या ये 0 के बराबर हो गया। इत्थों जे मैं x की वैल्यू कटदी हाँ मैं हुण फटाफट कर रही हाँ क्योंकि मैनू लगता है कि हुण तक तुहानूं ये समझ आ गया। ये 2/3 जिहड़ा हैगा मेरे इत्थों x की वैल्यू आ जाएगी तो दूजे पासे मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -1/2। ठीक है जी ये तुसीं सॉल्व मेरे ख्याल नाल कर सकते हैं। ये साडा मैथड सीगा बच्चों किहड़ा फैक्टराइज का मैथड। जिहड़ा बच्चों लास्ट मैथड है डिस्क्रिमिनेट दैट इज़ वेरी ईजी मैथड तो वह जोड़ा है इस आ सम जोड़ा है ये तुसीं आप करना है। जे तुहानूं डाउट होएगी तो तुसीं असाइनमेंट च देख सकते हो असाइनमेंट च तिन्ने मैथड नाल इस क्वेश्चन किया है। मैं फिलहाल तुहानूं अगे करान लगी हैगी हाँ दूजा मैथड जिहड़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। ठीक है जी तो चलो इस मैथड वाल चलते हैं। साडी जिहड़ी इक्वेशन हैगी आ वो की हैगी आ 6x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। हुण देखो पहला स्टैप जिहड़ा सीगा उहदे विच असीं की करदे सीगे जिहड़ी साडी कॉन्सटेंट रकम आ साडी जिहड़ी कॉन्सटेंट रकम हैगी आ उन्नू मैं की करना हैगा इक्वल्स टू दे दूजे साइड ले जाना। चलो लिख लीए 6x² - x जिहड़ा -2 सीगा वो दूजे पासे जाके की हो गया +2 हो गया। नाल ही अगले स्टैप च की करना सीगा असी पूरी की पूरी इक्वेशन उस नंबर नाल डिवाइड करना हैगा जिहड़ी x² दे नाल लगी है। x² दे नाल किहड़ी नंबर लगी हुई 6। इट मीनस पूरी इक्वेशन नूं पूरी जिहड़ी मेरी इक्वेशन हैगी उन्होंने मैं किहदे नाल डिवाइड कर रही हाँ 6 दे नाल। नैक्सट स्टैप दे विच की आ गया x² - x/6 एंड इक्वल्स टू की आ गया 2/6। आ देखो पूरी आ पहले च मैं की कीता होया बच्चों 6/6 दैट इक्वल्स टू 1 तां करके इत्थे 1 बनिया। नैक्सट इत्थे -1 सीगा वो मेरा -1/6 आ गया जिहड़ी इत्थे बनी है। अगे की सीगा इक्वल्स टू अगे 2 सीगा एंड दैट इज़ 2/6। ठीक है जी आ मैं जिहड़े सीगे सारे कोफिशिएंट जिहड़े सीगे उन्होंने इक्को वार च की होया 6 नाल असीं डिवाइड कर लिया। नैक्सट स्टैप च भी असीं की करना सीगा जिहड़ा x का कोफिशिएंट हैगा x दे नाल जिहड़ी रकम लगी हुई है की लगी हुई बच्चों 1/6 असीं की करना हैगा उहदा हाफ कर देना आ। ठीक है जी उहदा हाफ करके की आउंदा है 1/12। इस 1/12 दा स्क्वायर करना आ उन्नू असी की करना सीगा ऐड करना सीगा तो कित्थे ऐड करना है एक बार इक्वल्स टू द लैफ्ट हैंड साइड तो एक बार इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो चलो अगले स्टैप च करते हैं आपां x² - x/6 प्लस 1/12 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/6 प्लस 1/12 द होल स्क्वायर। ठीक है जी असी की कीता देखो यह जी रकम सीगी ये ऐड करती ऐड की कित्थे एक बार इक्वेशन दे इस पासे एक बार इक्वेशन दे इस पासे। तो अगले इक्वेशन दे विच असीं इनू बस सिंपलीफाई करना है
ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਕੇ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ 1/12 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1/12 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2/6 ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ 1/144। ਹੁਣ 1/1 ਕਿੱਦਾਂ ਆ, 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਐਂਡ 12 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 144, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। x ਮਾਈਨਸ 1/12 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 ਤੇ 4 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ, LCM ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ LCM ਆਏਗਾ 144, 144 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ LCM ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ 6 ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ 144 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ 144 ਬਣ ਜੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ 144, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਤੇ 144 ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੀ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 24 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 24 ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਟਸ 48 प्लस का प्लस लगाता एंड 1 का 1 लिखता। 1 ਨੂੰ मैं चेंज नहीं किया क्योंकि ਇਹਦਾ डिनोमीनेटर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 144 ही हैगा। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ फर्दर सॉल्व करिए, ਇਹ ਕੀ बन गया x माइनस 1/12 ਦਾ होल स्क्वायर इक्वल्स टू ਕੀ आ गया 48 ਚ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 49/144, ठीक है जी। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਕੁਏਅਰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈਗੀ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x minus 1/12 equals to plus minus 49/144 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x माइनस 1/12 मेरा किहदे बराबर आ गया बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 की हो गया 7 क्योंकि 7 गुना 7 की होंगे 49 एंड 144 की आ गया 12 क्योंकि 12 गुना 12 की होंगे 144। तो अगले पासे हुण मैं इनू सॉल्व करूँगी किवें, देखो हुण माइनस 1/12 जिहड़ा हैगा ये इक्वेशन तो दूजे पासे भेज देना, जिथे माइनस आ दूजे पासे जाके की हो जाएगा बच्चों प्लस। तो अगले स्टैप च की आ गया मेरा प्लस माइनस 7/12 तो माइनस का की बन गया प्लस, है की आ गया, ठीक है जी। इस तो अगे इनू मैं की करना है दो हिस्सों च वंड देना है, इत्थे ते इत्थे। हुण मैं दो हिस्सों च क्यों वंडिया, क्योंकि एक बारी मैं प्लस लिख देना एक बारी मैं माइनस लिख देना। एक्स की वैल्यू मेरी एक बारी की आ गई +7 + 1/12, दूजे पासे मेरी रकम आ गई -7 + 1/12, ठीक है जी। इनू सॉल्व कर लिया कि बन गया 7 1 च 8 जोड़े एक जोड़े आ गया 8, दूजे पासे मेरी रकम की आ गई माइनस प्लस माइनस 7 विच एक गया ये आ गया 6 तो निशानी वड्डे दी वड्डा हैगा 7 तो निशानी मेरी आ गई माइनस दी। हुण इनू कट दिए 4 2 ज़ा 8 आ गया एंड 4 3 ज़ा 12 आ गया, 6 दे पहाड़े च 12 होंदा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। इस करके मेरे एक्स के वैल्यूज़ इत्थे की आ रही हैं बच्चिओ, पहली आ गई मेरी वैल्यू 2/3, दूजी मेरी वैल्यू आ गई -1/2। बच्चे देखो यही जी वैल्यू सीगी ये मेरी उदों आ रही सीगी जदों मैं पिछला वाला मैथड किया आ, ठीक है जी। ये दूजा मैथड आ, इट्स योर सैकेंड मैथड। मैथड जिहड़ा मर्जी होवे वैल्यू साडी उही आउंदी एक्स दी, मैथड चेंज करन नाल वैल्यू नहीं चेंज हो जानी, ठीक है जी। हुण इहदा जिहड़ा थर्ड मैथड हैगा आ किहड़ा मैथड जिहदे विच असीं डी कढदे आ जिथे असीं b² - 4ac लगाने, वो मैथड तुसीं आप एक बारी ट्राई करना है, ट्राई नहीं करोगे तो फिर मैथ किद्दां आएगा, ठीक है जी।
ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਕੋਣ। ਕੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਮਕੋਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ 90 ਡਿਗਰੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੰਬ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ x ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਚਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ 7। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 13। ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਟੇਕ 13 ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 17। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ। ਹੁਣ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਸੋਲਵ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਸਕੁਏਅਰ। ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਲੰਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ x - 7 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ x ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ x ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ 13 ਦਾ ਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। 13 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 169 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਮੈਂ 169 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। x - b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x - b ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪਲੱਸ b ਦੀ ਪਾਵਰ 2, x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸੌਰੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪਲੱਸ b ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 7, ਤੇ 7 ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 49, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਕੇ 2 ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ b। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਹੈਗਾ 2 ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ b। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। 2 7 14 ਤੇ x, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ 14x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 169। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ 169 ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਲੱਸ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪਲੱਸ 49 ਮਾਈਨਸ 14x ਤੇ ਪਲੱਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੋਵੇਂ ਪਲੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਕਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਨਸ 14x, x ਵਾਲਾ ਰਕਮ ਕੱਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾਈਨਸ 14x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ 49 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 169, ਮਾਈਨਸ ਤਬ ਬਣ ਗਿਆ 169 ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। 0 ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ
ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਤੇ 169 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ 49। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 120। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਾਈਨਸ 14x ਤੇ ਮਾਈਨਸ 120। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ 169 ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਜਰਾ। 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਾਈਨਸ 14x, 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਾਈਨਸ 14x ਤੇ ਮਾਈਨਸ 120 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 2 ਆ, ਇੱਥੇ 14 ਆ, ਇੱਥੇ 120 ਆ। ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆ 2, 14 ਤੇ 120, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਓ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ 2 ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਂਝਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਕਮ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 7, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ 2 ਗੁਣਾ 7 14। ਅਗਲੀ ਰਕਮ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 60 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 0। ਅਗਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਾ 'ਚ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਗ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਾਈਨਸ 7x ਮਾਈਨਸ 60 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 0/2। 0/2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚਿਓ ਉਚਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 106 ਤੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅ ਸਰਟੇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਿਡੌਣੇ, ਟੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਡੌਣੇ। ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਈਚ ਟੋਏ। ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੋਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਇਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਿਓ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੋਸਟ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੇਕ ਟੋਏ ਦੀ, ਈਚ ਟੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ 55 ਮਾਈਨਸ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 55 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ x ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 55 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਿਡੌਣੇ ਉਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ 'ਤੇ ਆਈ ਆ, 1 ਟੋਏ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 10 ਪੈਨ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
तो टोटल 10 पेन बनाने ते किन्ने लगणगे? आई समझ? 10 गुणा 2, एक पेन ते 2 रुपया, 10 पेन बनाने आ किन्ने रुपए? 10 गुणा 2। ठीक है जी। उस तरह किन्ने खिडौने बन रहे ने? एक्स, जिथे मैं 10 पेन लए सीगे उत्थे एक्स आ हुण। ठीक है जी। हुण एक पेन बनाने ते किन्ना खर्चा? 2। उस तरह एक खिडौना बनाने ते किन्ना खर्चा? 55 माइनस एक्स। तो पूरे दे पूरे एक दिन च खिडौने बनाने ते किन्नी कीमत लगी? एक्स गुणा 55 माइनस एक्स। आई समझ? जिस तरह मैं 10 गुणा 2 किया उसी तरह मैं की करना एक्स गुणा 55 माइनस एक्स। ठीक है जी। हुण स्टेटमेंट फॉर्म दे विच किद्दां इक्वेशन च अगे लिखिया होया तुहाडी असाइनमेंट च, चलो देखते हैं। इत्थे आइए जरा हुण आपां देखो, मान लो नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। मान लो खिडौनियां दी बनाउण दी गिनती एक दिन विच किन्नी लई इन्हां ने? बच्चों इत्थे एक्स ले ली। ठीक है जी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिहड़ी एक टॉय ते लगी, ठीक है, एक टॉय ते बनाउण दी कीमत किन्नी लगी? 55 माइनस एक्स। जिन्ने टोटल खिडौने सीगे 55 विचों की करदे ने? माइनस करदे ने। यह जिहड़ी कंडीशन है कि क्वेश्चन च दित्ती हुई है। ठीक है जी। नाल ही हुण अगे की हैगा, कहंदे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हुण जिवें टोटल असीं पेन की कॉस्ट कड्ढी सीगी, उदां असीं टोटल खिडौणियां की कॉस्ट कड्ढनी है उस दिन। वो किन्नी आ गई? एक्स गुणा 55 माइनस एक्स। ठीक है जी। हुण वो किन्नी सीगी कंडीशन की साडे क्वेश्चन च दित्ती हुई अगे। आ देखो असीं क्वेश्चन एक बारी पिछला रीड करिए। कहंदे ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। मान लो कि जिहड़ी एक्स सीगी उन्होंने जो असीं 55 माइनस एक्स दे नाल मल्टीप्लाई किया, वो किहदे बराबर आ गई सीगी? 750। मतलब एक दिन विच एक्स खिडौने बनाउण दी टोटल कीमत किन्नी आई सीगी? 750। इस इक्वेशन नूं सॉल्व करना तुसीं। एक्स नूं गुणा करोगे 55 नाल, वो की आ जाएगा? 55 एक्स। ठीक है जी। फिर एक्स नूं तुसीं एक्स नाल मल्टीप्लाई करोगे कि आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 2 इक्वल्स टू की आ जाएगा? 750। ठीक है जी। क्वेश्चन दे विच यही दसिया हैगा आ कि तुसीं इनू बस रिप्रजेंट करना आ मैथेमैटिकली। इत्थे देखिए इस स्थिति नूं गणितिक रूप विच लिखो। मतलब बस असी इक्वेशन बना के इनू लिखना ही है, अगे सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो क्वेश्चन विच नहीं दिता होया, पर मैं कहूँगी चलो तुसीं अपनी प्रैक्टिस लिए अगे दी एक्स दी वैल्यूज़ भी कढ लियो। ठीक है जी। समझ आ गया? इस इक्वेशन इन्हों ने की कीता होया? बस जिहड़ा हैगा आ एक्स दी फॉर्म दे विच लिखिया ही आ। हुण देखो आपां इनू पहलां एक बारी ना थोड़ा होर अगे सॉल्व कर लांगे। क्यों? क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो उहदे विच नहीं ना लिखिया होया मियारी रूप जिहड़ा आपां कीता सीगा कि पहलां एक्स दी पावर 2 आएगी, फिर एक्स आएगा, फिर कॉन्सटेंट रकम आएगी, फिर बराबर आएगा, फिर 0 आएगा। सो उस तरीके नाल लिख लीए। ये की आ गया? माइनस एक्स दी पावर 2, ये मैं पहला लिख लिया, इनकलूडिंग माइनस इहदा मैं नाल लिया। हुण 55 एक्स हटाउणा आ, वो थोड़ा इस पासे लैके आऊँगी तो ये प्लस का साइन इहदा नाल चलेगा, प्लस प्लस लिखता तो 55 एक्स लिखता। जिहड़ा 750 बराबर के दूजे पासे सीगा वो मैं हुण बराबर दे इस पासे तो चक के इस पासे लिख लेना। वो की आ गया मेरा? माइनस 750। पूरी दी पूरी इक्वेशन विचों माइनस कॉमन ले लीए, क्योंकि एक्स स्क्वेयर जिथों इक्वेशन शुरू हो रही है उत्थे माइनस थोड़ा वधिया जा नहीं लगता, इस करके है तो ये भी सही है तो ये भी सही है, पर एक ही लिखांगे आप थोड़े वधिया जे तरीके नाल। सो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स की पावर 2 आ गई, प्लस इत्थे आ माइनस, तो इत्थे लगेगा माइनस, ताई की बनिया माइनस माइनस प्लस। इत्थे आ गया 55 एक्स, इत्थे माइनस आ, सो इत्थे बन गया प्लस। ये आ गया 750 इक्वल्स टू 0। जदों ये माइनस दूजे पासे गया ये गायब हो गया, तो एंड च साडा आंसर की आया? एंड च साडा आंसर इन्ना आ गया, जिहड़ा कि बनदा आ एक्स की पावर 2 माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये जिहड़ा हैगा आ मैं इक्वेशन दे विच एक्सप्रैस किया होया है, जिहड़ा कि तुहाडा हुण क्वेश्चन तुहानूं पुछया गया सीगा। अगे एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लियो, दैट इज़ अप टू यू। क्वेश्चन विच इन्ना ही पुछया सीगा। ठीक है जी। इस दे नाल बच्चों साडी जिहड़ी 106 तक दी असाइनमेंट हैगी आ, ठीक है जी, यह कंप्लीट हो जाती है। साडी बस एक असाइनमेंट रह गई आ 107, जिहदे ते मैं एक सैपरेट ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि उहदे विच थोड़ा वखरा जिहा क्वेश्चन सीगा। तो 107 जो कंप्लीट हो जाएगी तो उहदे नाल साडा जिहड़ा 2 घाती समीकरण हैगा पूरा दा पूरा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उस तो बाद असीं नवां चैप्टर शुरू करांगे अंक गणितिक लड़ियाँ। तो उस तो पहला जरा मैं अपनी क्लास का ना एक टैसट भी लेना चाहूँगी, तो वो फिर चलो मैं बच्चों तुहानूं दस दूँगी उस अकॉर्डिंगली की हैगा। तो चलो 106 तक साडी कंप्लीट हो गई है।
ठीक है जी। ਅਸੀਂ 95 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ 106 ਤੱਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 107 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਟਿਲ ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਥਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਨਾ कि नहीं। चलो ठीक है, ओके देन, ओके बच्चियों, बाय बाय।